हरिओम तत्सत। इस त्रिगुणमयी जीवन में, इस त्रिगुणात्मक जीवन में भूत, भविष्य और वर्तमान में हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के सुख होते हैं और ठीक उसी तरह से 3 प्रकार के दुख होते हैं। आज यह 3 प्रकार का सुख या दुख कौन सा है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, सच्चिदानंद स्वरूपाय ताप त्रिताप नाशाय। ये जो है 3 तरह का जो ताप है, कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक तापा। ये ताप कौन सा? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, अर्थात शरीर, दिल और दिमाग। अब ये 3 तरह का सुख और 3 तरह का दुख, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा जो सुख होता है और सबसे जो छोटा दुख होता है वह होता है शारीरिक। अब ये शारीरिक दुख या सुख क्या है? अब शरीर से और शरीर के इंद्रियों के अधीन जो सुख या जो दुख दिखता है हमें, वह क्या है? हमारा शारीरिक सुख या शारीरिक दुख। जैसे हमें कुछ जो है भोजन प्राप्त हो गया, भूख लगी, भोजन प्राप्त हो गया, तो ये शारीरिक सुख है। स्पर्श, त्वचा का सुख है, कहीं स्पर्श रस मिल गया, कुछ स्पर्श करने मिल गया, कहीं सुंदर फूल मिल गए, कोई सुंदर जो है सुगंध मिल गया, तो नासिका के सुख हैं। कुछ सुंदर देखने को मिल गया तो आंख का सुख है। ठीक है, इस तरह से ये सब शारीरिक सुख हैं। मल मूत्र लगा, मल मूत्र त्याग करने का स्थान मिल गया, ये सब शारीरिक सुख है। उसी तरह से शरीर में चोट लगा, भूख लगी, भोजन नहीं मिला, कहीं गंदी जो है दुर्गंध आ रही है, कुछ जो नहीं देखना चाहिए वो दिख रहा है, तो ये जो है इंद्रियां अपने स्वभाववश दुखित होती है और शरीर को दुख पहुंचाती है। ये सब शारीरिक दुख है। ठीक उसी तरह से मानसिक दुख और मानसिक सुख भी होता है। जैसे कभी कोई कुछ आपको अपशब्द बोल दिया, कोई आपकी आत्म प्रशंसा कर दिया, जब आपका अपमान किया तो आप दुखित हो गए, जब सम्मान किया तो आप सुखी हो गए। तो ये मानसिक है। कोई आपको अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, कोई फोन करके अच्छी अच्छी आपको बातें दे दिया, कोई अच्छा समाचार मिल गया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप सुबह एक जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको लगता है कि कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और 100 लोग मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें पढ़ते हैं नाम और किसी आपके अपने व्यक्ति का नाम हो तो आप तुरंत दुखित हो जाते हैं। चीजें वही है, लेकिन अपनत्व, एक प्रेम जहां था वहां दुख हो जाता है। जहां और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे उम्मीद होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य है, इंसान है, और यदि किसी से उम्मीद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। जहां पर आप कुछ देते हैं वहां कुछ लेने की उम्मीद स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है, और जब नहीं मिलता है तो दुख होता है। इसी को मानसिक कष्ट बोलते हैं, इसको मनोरोग बोलते हैं। और अनेकों मनोरोग हैं, एक नहीं लाखों करोड़ों मनोरोग हैं। लेकिन आपको एक चीज बताएं कि ये शारीरिक दुख और सुख से बढ़ करके मानसिक सुख और मानसिक दुख है। मानसिक दुख ज्यादा कष्टदायक होता है। आपको एक वक्त भोजन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आप बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कोई अपमानित शब्द बोल दिया, कोई आपके पीठ पीछे कपट, छल, छिद्र ऐसा भाव लेकर के आया, तो वह जो है मानसिक रोग है। क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। जैसे हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, हम एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। किसी कारण बस कोई और अच्छा कपड़ा पहन लिया, हम थोड़ा अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो मन में आ जाता है कि अरे यार, हम तो जो है हमें देखकर लोग क्या कहेंगे, हम जो है आज उडर पुडर नहीं लगाए, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में गरीबी है, लोग देखकर क्या कहेंगे। और एक चीज बताएं, भौतिक दृष्टिकोण से भी एक सुख होता है जो कि शारीरिक और मानसिक सुख दोनों देता है। घर में सुख सुविधाएं जो है आपको शारीरिक और मानसिक सुख दोनों देते हैं। ये भौतिक सुख जो है, ये जो है सबसे निम्न कोटि का है, क्योंकि भारत जैसे देश में कोई गरीब है नहीं। जो है या तो सुखी है नहीं तो दरिद्र है, क्योंकि
भोजन की व्यवस्था तो सबकी है, संवैधानिक रूप से लोगों को तो फ्री में राशन मिल रहा है, खूब पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और मिलता भी है, देखने में भी आता है। तो गरीबी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ दरिद्रता जरूर है। रास्ते चलते कहीं भी थूक देंगे, घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए तो उठेंगे 10 बजे। ये सब दरिद्रता के लक्षण हैं। कहाँ क्या बात करना चाहिए, आप हाट बाजार जाएं, फल फ्रूट्स खाने के लिए अनेकों उपलब्ध हैं, लेकिन खाते क्या है, वही चाट मसाला, वही चाइनीज भोजन, वही चीजें। तो वो कुल मिलाकर क्या है, ये दरिद्रता की निशानी है, गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं है, गरीबी तो ये हुआ कि किसी स्थिति और परिस्थिति बस आप आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, किसी कारण बस किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया या तूफान आ गया या कुछ ऐसा हुआ। लेकिन इस तरह की गरीबी बहुत कम देखने मिलती है। हाँ, दरिद्रता ज्यादा देखने मिलती है। लोगों के बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे घर में भोजन नहीं करेंगे, भोजन में उनको या तो दाल नहीं मिलेगा, सलाद नहीं मिलेगा, अर्थात वो पैसा जोड़ जोड़ करके एक पर 000 बैठा करके 10, 100, 1000, लाख, करोड़ में वो लगे पड़े हैं, जीरो बढ़ा रहे। और उसकी वैल्यू कितनी है जीवन में, वास्तविक जीवन में उसका वैल्यू कितना है, 0 ही है। लेकिन वह बैंक बैलेंस आपको शारीरिक और भौतिक सुख तो नहीं देता है, लेकिन मानसिक सुख देता है कि हमारे पास इतना है, और वो आपके अंदर अहंकार, आलस्य, आत्म प्रशंसा की भूख धीरे धीरे जगाने लगता है। भारत जैसे देश में गरीबी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप ज्यादातर लोगों के पास देखेंगे जिनके पास थोड़ा सा धन आ जाता है। कुछ लोग तो धन आने के बाद भी अथक प्रयास करते रहते हैं, और कुछ लोगों के पास धन आते ही अहंकार, आत्म प्रशंसा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि आ जाते हैं। आलस्या नाम शरीरे महान रिपु अस्ति। फिर उनके अंदर बीमारियां आ जाती है धीरे धीरे, और बीमारियों से लड़ने में वो सारे पैसे और सारी प्रतिष्ठा और सब कुछ खर्च कर देते हैं। कुल मिलाकर के गणित वहीं की वहीं है, सिर्फ प्रश्न ये है कि हमारी समझदारी कहाँ है। तो ये तो था आपका भौतिक सुख, शारीरिक सुख और कुछ मानसिक सुख की बात की। अब आते हैं थोड़ा सा आध्यात्मिक सुख की बात करने। आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। अब हम यदि ये मान लें कि यह संसार भगवान की लीला है और हर घर में गीता का सार टंगा हुआ है, यदि हम यह मान लें कि यह संसार में सब कुछ परमपिता परमात्मा का है और सब कुछ परमात्मा ही है, यही हमारा जो है सत्य संगति है। यदि हम संतों के संग आ जाएं, हमारी शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट और ये सब मिट करके भगवान में विलीन हो जाता है। और जो हो रहा है, गीता का सार हर घर में टंगा हुआ है। आप जरा देखें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। इस सार को यदि हम लोग आत्मसात कर ले तो जीवन में सुख ही सुख हो जाए। हम परिस्थितियों को ना देखें, हम अपने मानसिक स्थिति को देखें। परिस्थितियां तो कभी सुखमय होगी, कभी दुखमय होंगी, कभी कष्ट होगा, क्योंकि जरा, रोग, बुढ़ापा ये तो शरीर की जो है आधी व्याधि है। शरीर में तो कभी कुछ बीमारी होगा, कभी कुछ होगा, ये तो होते रहेंगे। मौसम, जलवायु परिवर्तन और इस सब चीजों से, या कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा, ये सारी चीजें तो जीवन में चलते रहेंगी। लेकिन एक आप दृष्टा भाव से जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है ये भी समय गुजर जाएगा और ये सब भगवान की लीला है। और यदि मुझे कोई कष्ट हो रहा है तो हो सकता है कि परमपिता परमात्मा एक बड़ी कष्ट की जगह छोटी कष्ट भेजा हो, ताकि जो है आप बड़े कष्ट से बच सको। आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट दी, तो कई बार आदमी को लगता है कि अच्छा बिल्ली रास्ता काट दी तो अब यात्रा अशुभ हो गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि अशुभ हो गया तो मत जाओ। आपको लगता है कि भगवान ने क्या कर दिया, ये तो भगवान ने यदि किया, यदि आपको ऐसा लगता है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ ही है, या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, यदि आपको लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो आप ये मानकर चलिए कि भगवान ने इसलिए कर दिया ये काम कि अब आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि आगे एक और कोई हो सकता है बड़ी दुर्घटना घटने वाली हो और उससे भगवान ने आपको बचा लिया। यह है सकारात्मक सोच।
जब आपके मन और मस्तिष्क में सदा ही सकारात्मक सोच दौड़ने लगती है तो जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख और ये जो भौतिक सुख आप देखते हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। आप दृष्टा भाव में जीने लगते हैं। हमको डायबिटीज हुआ, अब उसको हम स्वीकार कर लें कि ठीक है, ऊपर वाले ने हमें डायबिटीज की बीमारी दे दी, लेकिन अब इसमें सकारात्मक भाव क्या है? अब या तो नकारात्मक भाव पकड़ लें कि हमने तो कभी चीनी खाया नहीं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों भगवान ने हमें दे दिया, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, भगवान ने हमें ऐसा क्यों किया। एक तो भाव ये है कि जो उल्टा सोच करके हम दुखित हो लें, और दूसरा हम पहलू सोचे कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी मन स्थिति इस तरह से हम बनाए कि शायद परमपिता परमात्मा ने हमें डायबिटीज इसलिए दिया कि अब हम अपने जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल को सुधार कर पाएं। और जब लाइफ स्टाइल सुधार कर लेते हैं तो डायबिटीज का बाप भी कंट्रोल में रहेगा। और देखिए, ऊपर वाला यदि डायबिटीज दिया तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कंट्रोल में रहता है, ठीक कभी नहीं होता है। इसका मतलब आपको जिंदगी भर अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी होगी। तो परमपिता परमात्मा को तो धन्यवाद करना चाहिए कि आपको एक अच्छा सा डायबिटीज दे दिया, जिससे कि आपकी लाइफ स्टाइल जीवन की सुधर गई। आप सुबह जो है टहलने लगे, सुबह आप अच्छे नाश्ता करने लगे, आपकी आहार विहार जो है सब कुछ सही हो गया। तो हमने तो एक उदाहरण दिया। इसलिए जीवन में जो नहीं है नहीं रखो उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। हम हमेशा खुश रहें और एक स्वभाव बनाए सुखी रहने का, अंदर से प्रसन्न रहने का, हर चीज परमपिता परमात्मा के चरणों में जो है समर्पित करके सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, सीताराम सीताराम कहते जाइए, राम राम करते रहो और अपना काम करते रहो। जीवन का असली सुख यही है, तापात्राय विनाशाय। और हमने शुरू में बताया सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत्य चित आनंद से मिलकर के बनता है सच्चिदानंद। परमपिता परमात्मा का एक नाम है सत्य चित आनंद। अब ध्यान दीजिएगा, सत्य क्या है? रामायण, राम नाम सत्य है, राम कथा ही सत्य है। तो जब समय मिले तो राम कथा करते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद आएगा। तो सत्य है, राम नाम ही सत्य है। चित्त क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, सारे उपनिषदों का सार। ये गीता क्या है? चित्त है, वो भाव है, ठीक है। और सत चित आनंद, आनंद क्या है? कृष्ण लीला, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उसका कभी अध्ययन करें, कभी श्रवण करें, यह आपको आनंद प्रदान करने वाली है। और आपको ये भी बता दें, बड़ी खुशी की बात है कि जिस YouTube चैनल पर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसी पर ये सत्य चित आनंद तीनों चीजें हैं। सत्य रामचरितमानस का पूरा हिंदी व्याख्या के सहित जो है एक प्लेलिस्ट है। चित अर्थात गीता, श्रीमद् भगवत गीता की सारी वीडियो है। और आनंद अर्थात श्रीमद् भगवत कथा, श्री कृष्ण लीलाएं भी इसी जो है चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो आप एक बार देखें और जीवन को आनंदित होकर के सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को जपते हुए, और ये भगवान का भजन जो है, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कथा है, वह जीवन के व्यथा को दूर करने के लिए होती है। आपके शारीरिक मानसिक हर तरह के कष्ट का निवारण करने के लिए है। तो आइए आज हम लोग एक संकल्प लें कि जहाँ भी, जैसे भी, जिस परिस्थिति में भी हम रहेंगे, सदा ही प्रसन्न रहेंगे। अंदर से सदा ही प्रसन्न रहो। यहाँ तक तो कि मृत्यु में भी किसी के आप खुश रहो और अपने मृत्यु में भी खुशी मना सको, खुशी खुशी जीवन का त्याग कर सको। यही सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि मृत्यु ही सच्चा मित्र है, जो संसार के सभी कष्टों से जो है आपको निवृत्त करके परमपिता परमात्मा के चरणों में आपको ले जाता है। इसीलिए तो आप देखिए, जैन साधुओं में जब उनकी शारीरिक होती है, मुक्ति होती है, तो कोई रोता नहीं है, लोग हंसते हैं कि हमारे भगवान, हमारे गुरु भगवान तो भगवान के चरणों में भगवान के साथ चले गए। तो जीवन का असली सुख क्या है कि हम अपनी मन स्थिति को बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से जो है समझदारी के साथ, संयम के साथ, और इस संसार को भगवान की लीला समझ करके जीवन जिए। आप मान लो या जान लो, सत्य यही है।
सत्य यही है कि यह संसार भगवान की लीला मात्र है और इस लीला का आप आनंद लीजिए। चाहे कोई भी कष्ट हो जाए, भगवान को समर्पित कर दीजिए कि यह परमपिता परमात्मा हमारे शुभ और हमारा शुभ चिंतक होने के नाते ही ये कष्ट हमें भेजा है। आज यहीं तक हम उम्मीद करते हैं कि यह सुख जो है, आप आध्यात्मिक सुख का आनंद लेंगे, और जब आध्यात्मिक सुख का आप आनंद लेते हैं तो आपका इधर का चीज, और हमने बताया ना कि आध्यात्मिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है और आध्यात्मिक दुख ही सबसे बड़ा दुख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख तभी शुरू होता है जब हम राम नाम को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो सच्चिता आनंद अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपाय जो है, उस स्वरूप का, हम सत्य स्वरूप का आनंद लें जो सत्य है, और सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। इसीलिए हम हरिओम तत्सत जपते रहें। और तत्सत वही ओम जो है, हरि ओम तत्सत, तत् सत्य अर्थात वही तत्व एक सत्य है। आज यही तक। अब फिर से हम एक बार पूरा आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, सुख उसके हाथों में, दुख उसके हाथों में। ये भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।